नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं धोरी घाट लाइव। शून्य किस्से शिखर तक के पहले हमारे एपिसोड में गेस्ट हैं कलकत्ता क्लास सेंटर के मालिक ब्रिजेश कुमार गुप्त। इनसे हम जानेंगे कलकत्ता क्लास सेंटर की जर्नी और इनसे बात करेंगे इस पूरी जर्नी पे किस तरीके से इनका इस जर्नी में योगदान रहा है, इनकी सफलता का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो कलकत्ता क्लास सेंटर है इसकी नींव कब रखी गई है? इस फर्म का नींव 1975 दशहरे के दिन रखा गया है। पूरा परिवार मेरा कलकत्ते में रहता था। अच्छा। और छोटा परिवार था उस समय। तो जब हम लोग हमारे परिवार में हम तो उस समय छोटे थे, जब गर्मी की छुट्टी और पूजा की छुट्टियां होती थी तो हम लोग यहाँ आते थे। मकान तो पहले से ही बना हुआ था। अच्छा, कलकत्ता में पूरा परिवार हाँ आपका रहता था। हाँ। तो यहाँ आने के बाद हम लोग खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद फिर 1 महीना रहने के बाद हम लोग वापस चले जाते थे। किंतु दूसरे नंबर भैया के जब शादी हुआ यहीं फैजाबाद, तो उस समय ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह पर कम से कम एक परिवार रहता तो आने जाने में जो सुविधाएं हैं वो चीज़ हमें उपलब्ध रहती और इच्छा अनुसार कभी भी कोई आ जा सकता था। तो इसी के कारण 1975 में दशहरे के दिन मेरे बड़े भैया जो 2 नंबर वाले हैं उनके हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था। उस समय हम बहुत छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे उस समय। तो ये ऐसी स्थिति बनी है। 47 साल का काफ़ी लंबा समय होता है। और ये हमें बताएं सबसे पहले कि उस समय तो धोरी घाट आज की जैसा तो नहीं रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही होंगी उस समय। चूँकि हम सब कलकत्ता में रहे हैं पूरे परिवार के साथ, तो शहर में रहने के कारण जो हमारी सोच थी वो एक शहर की जैसी थी। तो जो भी यहाँ व्यापार हुआ या जो भी सोच है व्यापार के हिसाब से हमने करने का प्रयास किया और इसी कारण से इस फर्म का नाम कलकत्ता क्लॉथ सेंटर पड़ा, जिसे हम पूरा परिवार के साथ हम कलकत्ता रहते थे। और जब कलकत्ता में रहते थे और यहाँ आकर काम करना शुरू किया तो एक सिंबल जो हमारे साथ लगा हुआ था कि कलकत्ता वाले हैं। तो हमने सोचा कि कलकत्ता के नाम से ही यदि कोई भी हम व्यापार शुरू करें, यदि कलकत्ता का नाम जुड़ा रहेगा तो हम सबको पॉपुलर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज 47 साल पूरा हो चुका है और 47 साल पूरा होने के बाद ये हमें बताइए कि आज के समय में व्यापार में शिक्षा का योगदान कितना देखते हैं आप? व्यापार और शिक्षा का संबंध साथ होता है, यानी कि अटूट संबंध है। यदि आप जितना पढ़ाई लिखाई करे होंगे उस हिसाब से आपकी सोचने की शक्ति और काम करने का जो तरीका है वह एक अलग जैसा होगा। व्यापार छोटा हो या बड़ा, शिक्षा का महत्व सबसे बड़ा है। जितनी जानकारियां हम शिक्षा के माध्यम से या एक हौसला जो उमंग होता है, जो हम करने के जो तौर तरीके हैं, उसकी बुनियादी जो है स्वरूप वो ये शिक्षा से ही मिलता है। अच्छा, हमें ये बताएं, इन 47 साल के समय में कलकत्ता क्लास सेंटर ने अपना पूरा सफ़र तय किया है। इस दौरान बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी, बहुत सारी मुश्किलें भी आई होंगी, क्योंकि उस समय उतने साधन भी नहीं थे और बहुत सारी परिस्थितियां भी थी। उसके बारे में बताएं। परिस्थितियां के अनुसार उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। परिस्थितियां की नेगेटिव परिस्थितियां को यदि आप सकारात्मक रूप से, नकारात्मक जो परिस्थितियां हैं उसे सकारात्मक रूप से यदि आप ले रहे हैं और उस अवस्था में यदि आप हृदय से या मेहनत दिलो दिमाग से काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि धीरे धीरे सफलता तो मिलनी है। सही बात है कि उस समय धोरी घाट जो है एक ग्राम टाउन एरिया के रूप में एक छोटा सा व्यावसायिक केंद्र था और हमें भी इच्छा थी कि यहाँ की जो प्रॉपर्टियाँ हैं या जो हमारी संपत्ति हैं जो पिताजी के माध्यम से मिली हुई है उसका देख रेख करने वाला भी यहाँ कोई रहना चाहिए। तो कपड़े का व्यवसाय का हमने चुना और वो चीज़ हम अब देख रहे हैं कि उसमें शिक्षा का जो योगदान है उससे हमें बेस आधार मिला है इसका। एक और चीज़, आज के समय में हम देख रहे हैं आपकी दुकान का नाम कई जगहों इधर पूरे क्षेत्र में लगभग 40 किलोमीटर के एरिया में चले जाए, अगर कोई बोल दे कलकत्ता क्लास सेंटर का नाम तो लोगों को ये पता चल जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस समय यह दुकान खुला उस समय मेरे पिताजी थे। पिताजी का स्वर्गवास सन 1982 में हुआ। जी। तो 75 में जब पिताजी
हम लोगों के साथ जब ये दुकान को ओपनिंग कराए तो उन्होंने कहा कि एक सिद्धांतिक रूप से दुकान का काम करना है, फ़ायदा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके पीछे न जाएं, और एक दाम के हिसाब से और सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, जिससे ये लोगों के मन में बात जाए कि उस दुकान पर कोई भी जाएगा तो उसको सही दाम में और सही चीज़ मिलेगी। तो कम फ़ायदा ज़्यादा सेल, ये पद्धति से हमने ये व्यापार शुरू किया। ये एक चीज़ हमें और बताएं, जब कलकत्ता क्लास सेंटर की शुरुआत हुई तो उस समय किस तरह की दुकान थी आपकी, कैसी थी? बहुत छोटी दुकान थी। जिस दुकान में हम बैठकर इस समय ये कार्यक्रम हम दे रहे हैं, ठीक इसी के सामने अपना आवास भी है और आवास के नीचे अपना छोटा सा दुकान था। उस दुकान का शुरुआत तो वहीं हुआ, किंतु धीरे धीरे लोगों का जो प्रचार प्रसार के माध्यम से या लोगों का जो प्रेम बढ़ा हमारे प्रति, उसी का देन है कि धीरे धीरे ये चीज़ व्यवस्थाएं अब अपडेट होती चली गई। आज के मार्केट में और उस समय के मार्केट में कितना अंतर देखते हैं, क्योंकि आज का समय पूरी तरीके से बदल गया है। उस समय की जो मार्केट थी, यानी कि 1975 के समय की जो मार्केट थी, वह एक जीवन शैली कुछ अलग थी, और धीरे धीरे समाज जिस तरह से बदलता गया, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कहें या फैशन के हिसाब से कहें, तो उस समय और आज में तो बहुत अंतर है। और सच बात यह है कि समय के साथ साथ यदि अपने आप को हम न बदलें तो हम किसी भी व्यापार में हो या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो जिस तरह से सामान्य भाषा में जिसे अपडेट रहना, जी जी, यानी दुकान को अपडेट करना, और अपडेट के हिसाब से परचेजिंग, यानी समाज के साथ साथ हम अपने आप को बदलते रहेंगे तो निश्चित है कि सफलता तो मिलना ही है। आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग घर बैठे ही शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं फ्लिपकार्ट से, कहीं अमेजोन से, इस तरह की साइटों से वो घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि जो ऑफलाइन मार्केट है उसमें काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो कलकत्ता क्लास सेंटर जिस तरीके से आज उसका ब्रांड है, जिस तरीके से नाम है, लोग दूर दूर से आते हैं। आने वाले समय में क्या कलकत्ता क्लास सेंटर की कपड़े या जो भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, अगर घर बैठे कोई मंगाना चाहते हैं आने वाले वक्त में, क्या इसके लिए कुछ स्टेप बना रहे हैं आप? ये बात सही है कि आज के तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, किंतु सही माने में अपने सोच के, अपने दिमाग से यदि हम कहें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो परचेजिंग है वो तो एक सीमित दायरा के रूप में होता है। आपके सामने प्रोडक्ट की जो सामानें हैं वो आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, और किसी भी दुकान पर जाकर उस सामान को जब देखने की इच्छा बनती है तो उसके साथ साथ तमाम तरह की जो उसके समकक्ष जो आइटमें हैं या उस दुकान में नई नई जो चीज़ें हैं उसे देखने का अवसर मिलता है। यानी स्पष्ट रूप से कहें तो पसंद करने और क्वालिटी को परखने का समय हम ऑनलाइन में तो खो देते हैं, किंतु ये अलग बात है कि कोई काम बुरा नहीं है, सभी काम अच्छे हैं। और हमने कहा ना, समय के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए। तो जैसे आप धीरे धीरे लोगों का मार्केटिंग जो ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो मन में तो ऐसा विचार है कि हमें भी इस तरह से करना चाहिए, किंतु क्योंकि एक चीज़ बीच में आपको रोकना चाहूँगा, ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, कहीं यूपी से, कहीं बिहार से, अलग अलग जगहों से लोग देखेंगे, और जब उनको पता चलेगा कि कलकत्ता क्लास सेंटर कोई ब्रांड है और वहाँ से वो मंगाना चाहें, क्योंकि ये आपकी वैरायटी, आपके यहाँ क्वालिटी, उसमें कोई कमी नहीं है, आपके यहाँ दाम से लेकर हर चीज़ वाजिब दिया जाता है। तो जो दूर के आपके कहीं ना कहीं ग्राहक है, कस्टमर है, उनके लिए कुछ न कुछ सुविधा आने वाले टाइम में चाहिए। ऐसे लोगों की ही जो व्यवस्था है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। जी जी, किंतु हम तो ये कहेंगे कि जो भी ऑनलाइन के काम में ये व्यवसाय हो रहे हैं, उसमें जो दुकानदार हैं या सेल्समैन हैं या परचेजर है, ये दोनों लोगों का जो संबंध तभी तक टिका रहेगा जब आपसी संबंध ईमानदारी के साथ बना रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी हम जो देना चाहते हैं या जो हम पैसा लेना चाहते हैं उसी हिसाब से हम क्वालिटी देंगे, तो स्वाभाविक सी बातें हैं, जिससे जितनी दाम हम दे रहे हैं उस हिसाब से हमें क्वालिटी मिल रही है, तो निश्चित है कि एक विश्वास बनता जाएगा। तो इस स्थिति से यदि आप निकल रहे हैं तो निश्चित है कि आपको भविष्य में सफलता मिलनी है। एक और सवाल है, ये है कि
आज की युवा पीढ़ी को आप देख रहे हैं, युवा पीढ़ी जिस तरीके से हमारे देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी आज बढ़ती ही जा रही है। आपने इतने लंबा समय तय किया है, युवा पीढ़ी को अगर कुछ आपको बात कहनी पड़े, संदेश देना हो, क्या देंगे? व्यवसाय और सर्विस, यही दो पहलू हैं जो अपनी जीविका को चलाने के लिए। तमाम और संसाधन हो सकते हैं, किंतु मूलभूत यदि कहा जाए तो सर्विस और व्यापार। तो हम या आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं, यदि पूरी ईमानदारी से और हृदय से उस कार्य को करेंगे तो निश्चित है कि आपके करने का तरीका और आपके प्रति विश्वास लोगों का बढ़ जाएगा। और स्थिति तो सही बात है कि यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो एक उतार चढ़ाव के समय तो आना ही है। जिस निगेटिव परिस्थिति में, नकारात्मक समय में यदि हम हिम्मत से काम लें तो निश्चित है कि उसमें धीरे धीरे जो सफलता मिलनी है वो ठोस आधार बनता है वही। तो घबराएं नहीं और हृदय से और मेहनत से काम करें। जो चीज़ आप सोच रहे हैं समय के साथ सोचें। अभी आपने एक छोटे कमरे से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय आपने खड़ा कर लिया है, जिसमें आपने कई सारे लोग को रोजगार भी दे रखा है। ये कोई युवा देख रहा है, वो चाहता है कि आपके जैसा अपना एम्पायर खड़ा करना, कैसे वो खड़ा कर सकता है? कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, किंतु करने वाला क्या सोच रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। काम जो भी हम कर रहे हैं, वही हमने बताया ना कि जो भी काम हो, सामाजिक हो या पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, यदि हम एक दूसरे को विश्वास में लेकर और उस काम को अपना समझ कर करते रहेंगे तो निश्चित है कि वो काम का जो करने का तरीका है वो बदलता है और लोगों के मन में आत्मविश्वास बदलता जाता है। तो सही बात है कि सभी लोग सर्विस नहीं कर सकते हैं और सभी लोग व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां होती है कि व्यवसाय चाह कर भी नहीं हो पाता है और सर्विस भी चाह कर भी नहीं कर पाते हैं लोग। तो छोटा व्यवसाय हो या जो भी सर्विस है, यदि आप सामने वाले का विश्वास जीत कर उसके साथ लगे रहेंगे तो सामने वाला भी सोचता है कि हाँ, कहाँ से हमारा ये व्यवस्था हमारे पास आ रही है, किसके माध्यम से आ रही है, तो उसके बारे में निश्चित है कि कुछ न कुछ जरूर अवश्य सोचेगा। तो तरक्की तो दोनों लोगों की होनी है, उसमें एक अनुभव की तरक्की होनी है, एक अर्थ की भी तरक्की होनी है। एक और चीज़, आपके यहाँ पूरे स्टाफ में, पूरी शॉप में, पूरे बिजनेस में कितने स्टाफ हैं? इस समय तो 30 हैं। 30 के हैं। कैसे स्टाफ है, किस तरीके से काम? सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अपने मन से, हृदय से लोग काम में लगे हुए हैं और महसूस भी करते हैं कि भाई ये अपना दुकान है, अपनी दुकान की तरह लोग काम करते हैं और तभी तो संभव है कि काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की सोच पे निर्भर करती है। कलकत्ता क्लास सेंटर आज जिस मुकाम पे है, जिस स्थिति पे है, उसमें कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम स्टार्ट करता है, अगर उस पर दिल मन लगा के काम करता है, तो अपने साथ साथ कई सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। आज कलकत्ता क्लास सेंटर में लगभग 30 स्टाफ हैं और 30 स्टाफ इस पूरे बिजनेस को अच्छे तरीके से अपनी दुकान मान के, अपना बिजनेस मान के संभालते हैं। आज के इस वीडियो से आपको सीख यही मिलनी चाहिए कि कोई भी काम करें, शिद्दत से करें, दिल मन लगा के करें और उसमें कभी घबराए ना। आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज के टाइम में, थोड़ी सी बात हुई, नंबर कम आया, घर में किसी ने बोल दिया, तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय ऐसा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय का उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। कल हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम इसी अवस्था में अंतिम दिन तक हम इस तरह की स्थिति हम देख सकें। तो किसी भी काम को करने के लिए जब समय खराब होते हैं तो उस समय और अधिक मेहनत करना चाहिए, मन को एकाग्र रखना चाहिए, लोगों को सम्मान करना, लोगों से जो बात करने का तौर तरीका है, जो शालीनता है, वो बरकरार रखें और उस समय का इंतजार करें कि जब हमारा समय परिवर्तित होने वाला है।
निश्चित है कि वो जब समय आ जाएगा तो आप जो काम कर रहे हैं उस दिन दूनी चार चौगुनी से वो स्थिति को बदलती हुई जाएगी। तो मैं सभी ऐसे युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हैं जो काम कर रहे हैं उसे मन से करें, हृदय से करें और अपना समझ के करें। ये जो सिस्टम है अपना समझ के करने वाली जो भाव है यही आपको एक आधार मजबूत करेगी। आप जहाँ हैं निश्चित ये हम नहीं कहते हैं कि आप जहाँ हैं वो एक छोटा सा काम है, उसे बड़ा काम समझ के ही करें। उससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आपके एक आत्मविश्वास बढ़ती है और कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। इससे मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि जिस मार्केट में उससे संबंधित तमाम दुकानें जब होती हैं तो लोग दूर दूर से चलकर उस स्थान तक पहुंचते हैं। ये मन में कभी भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारे बगल में कोई हमारे जैसा व्यवसाय कर रहा है तो द्वेष वाली भावना ना हो। आज कहीं एक छोटा सा उदाहरण देख लें, हम दोहरी घाट में हैं, हम सब बड़हलगंज से भी परिचित हैं। बड़हलगंज में यदि देखा जाए तो डॉक्टर का व्यवसाय कहें या हॉस्पिटल से संबंधित जो एक व्यवस्था कहें, आप हम समझ रहे हैं कि 50 की संख्या में मिलेगी। आज सभी जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं सभी अपने अपने असर से अपनी एक स्थान बनाए हुए हैं और दूर दूर से लोग चलकर आते हैं, सोचते हैं कि भाई उस स्थान पर पहुंचे ताकि एक नहीं दूसरे से, दूसरे नहीं तीसरे से हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है या हमारे हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल सकती है। तो मार्केट एक स्तंभ है किसी व्यवसाय के लिए। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, आपके पड़ोस में यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो ठीक है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कंपटीशन जरूर रहना चाहिए, किंतु और बाकी जो परिस्थितियां हैं उससे अलग हटके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे पहले एपिसोड के गेस्ट कलकत्ता क्लास सेंटर के मालिक। इनसे हमने बात किया इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके जो सफलता इन्होंने हासिल किया उसके बारे में। अगले हमारे गेस्ट जो होंगे उनके बारे में भी आपको जल्दी पता लग जाएगा। ऐसे ही देखते रहें दोहरी घाट लाइव और अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।